दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की लंबाई जुड़ेगी, दोनों की लंबाई जुड़ेगी। क्या मैं ये कह सकता हूं कि एक व्यक्ति को, मान लो ये कोई व्यक्ति है और अगर एक ट्रेन ने इसको पार किया, एक ट्रेन ने इसको पार किया, मान लो इसकी स्पीड मैं मान लेता हूं, कुछ भी मान लेता हूं, ए, इसकी चाल ए, और इसको 25 सेकंड में पार किया है, 25 सेकंड में पार किया है इसने। इसकी इसको मान लेते हैं T1, इसकी लंबाई मान लेते हैं। बच्चे T1 क्या हो जाएगा? T1 हो जाएगा चाल को समय से गुणा कर दो, तो हो जाएगा 25a। दूसरी ट्रेन है ये T2, इसकी लंबाई है, इसकी चाल है b, और इसने इसको 32 सेकंड में पार किया इसी व्यक्ति को, तो भाई T2 दूसरी लंबाई क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 32b। क्या हो जाएगा? 32b होगा कि नहीं? दूसरी ट्रेन की लंबाई। अब अगर मैं दोनों ट्रेन की लंबाई आपसे जोड़कर पूछूं तो T1 प्लस T2 कितना हो जाएगा? 25a प्लस 32b, 32b। अब सवाल कहता है कि अगर दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती है, भाई ये अगर A है, ये अगर B है, ये अगर T1 है, ये अगर T2 है, तो इसने एक दूसरे को 30 सेकंड में पार किया, तो यहां से हम दूरी कहेंगे T1 प्लस T2, यहां भी दूरी ऐड होगी और यहां हो जाएगा आपका सापेक्ष चाल ऐड होगी a प्लस b और गुणा 30, है ना? तो अब आप T1 प्लस T2 यहां आपको मिल गया और T1 प्लस T2 यहां आपको मिल गया, दोनों को बराबर करके a और b का रेशियो ले लो, a और b का रेशियो ले लो, बस आप आराम से बता सकते हैं कि सर हमारा क्या जवाब होगा। अगर मैं बराबर करता हूं तो 25a प्लस 32b बराबर 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 30a प्लस 30b, a को एक तरफ ले लो तो आ जाएगा 5a और 30 को इधर ले लो, ये आ जाएगा 2। हल किसी एलिगेशन की महक आती है, स्मेल आ रही है, हल किसी एलिगेशन की स्मेल आती है भाई। सवाल कर रहा है कि किसी व्यक्ति को पार करने में तो इतना इतना समय, व्यक्ति को पार करने में इतना इतना समय नहीं, अपनी अलग अलग लंबाई को पार करने में इतना इतना समय, अपनी अलग अलग लंबाई को पार करने में। एक ट्रेन अपनी लंबाई को 25 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन अपनी लंबाई को 32 सेकंड में पार करती है, और दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को पार करती है तो दोनों की लंबाई जुड़कर वो पार करती है 30 सेकंड में। देखो अपनी लंबाई का समय दे दिया और दोनों की लंबाई को मिलाकर समय दे दिया। एलिगेशन की महक यहाँ पे तुक्के में एलिगेशन नहीं लगाना, पहले देखना कि लगेगा कि नहीं लगेगा। अपनी लंबाई का समय 25 सेकंड, अपनी लंबाई का समय 32 सेकंड, और दोनों की लंबाई को मिलाकर समय 30 सेकंड। बस आप घटा दो बड़े में से छोटा, आंसर आ गया 2 5 का आंसर। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है? आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी तेज चलती है, एक चलती है धीमी। अब धीमी वाली रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा है, मान लो मैं ही बैठा हूं और मैं ऐसे हाथ करके बैठा हूं, ऐसे बैठते हैं ना रेल पे जब खिड़की पे बैठते हैं, तो मैं ऐसे बैठा हूं और मेरे सामने से एक ट्रेन निकली। ट्रेन की पहले मैंने इंजन देखा, ड्राइवर वाला, लोको पायलट वाला, उसको देखा, मैं देखता रहा, वो धीरे धीरे मेरे सामने से निकल गई। जब वो मेरे सामने आई और जब वो मेरे सामने से निकली, पूरी ट्रेन को निकलने में मान लो 40 सेकंड का समय लगा, 40 सेकंड का। तो 40 सेकंड में उस ट्रेन ने मेरी लंबाई को पार किया है ना, या जिस ट्रेन में मैं बैठा हूं उसको पार किया है? बताओ। 40 सेकंड मेरी आंखों के सामने से निकलने में लगे हैं उस ट्रेन को, तो 40 सेकंड में जो तेज वाली ट्रेन थी उसने मुझे क्रॉस किया है ना 40 सेकंड में, या जिस ट्रेन में मैं बैठा हूं उसको क्रॉस किया 40 सेकंड में? नहीं सर, जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होता है उसको क्रॉस नहीं किया। आप पढ़ो, देखो रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में 2 मिनट 42 सेकंड का समय लगा। बच्चे ये 2 मिनट 42 सेकंड का समय व्यक्ति को पार करने में लगा है। जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उस ट्रेन को कितने सेकंड में पार किया ये नहीं पता हमें। तो इस तरह के सवालों आप जब भी आते हैं कि रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करने में समय, हमेशा याद रखना जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होगा उसकी लंबाई हम नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि उस जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है ना उसकी लंबाई को कितने समय में पार किया वो नहीं दिया होगा। हमें ये जो 2 मिनट 42 सेकंड है ये व्यक्ति को पार करने का समय है। बच्चे ये बात याद रहेगी ना कि जब भी ट्रेन में बैठने वाला कोई व्यक्ति रहेगा और दूसरी ट्रेन उसको पार करेगी, चाहे एक ही दिशा में चल रही हो चाहे विपरीत दिशा में चल रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होगा उसकी लंबाई आप कभी नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ आपका एक व्यक्ति बैठा है, दूसरी ट्रेन तेज वाली पीछे से आई और इसने इस व्यक्ति को पार किया है ना। ये वाली ट्रेन चल रही है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से और तेज वाली ट्रेन आई है 70 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और इसने 2 मिनट 42 सेकंड, 2 मिनट का मतलब है 60 दूनी 120 मिनट प्लस 42 सेकंड, यानी कि 162 मिनट, 162 सेकंड, सॉरी 162 सेकंड में इसने बच्चे 162 सेकंड में इस व्यक्ति को पार किया। तो इस ट्रेन की लंबाई अगर T है, इस वाली ट्रेन की लंबाई तो मैं कभी निकाल ही नहीं पाऊंगा। इस ट्रेन में व्यक्ति बैठा है उसकी लंबाई हम कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ जब सापेक्ष गति का कॉन्सेप्ट लगेगा तो बच्चे दोनों ट्रेन की लंबाई को नहीं जोड़ना है, ये रट्टाफिकेशन चलना ही नहीं है। दोनों ट्रेन की लंबाई को नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ेंगे सर? क्योंकि ये जो 162 सेकंड है ये व्यक्ति को पार करने का समय है। ये सवाल कुछ इस तरीके से है कि कोई व्यक्ति है वो दौड़ रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, कोई ट्रेन आई जिसकी चाल है 70 किलोमीटर पर आवर और उसने इसे 162 सेकंड में पार कर दिया। इस तरह का सवाल है। यहाँ इस ट्रेन की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये सवाल ये है। तो यहाँ पर जो हम दूरी लेंगे केवल तेज वाली ट्रेन की दूरी लेंगे, टी बराबर और सापेक्ष गति रखेंगे 70 - 60 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड के लिए 5/18 से गुणा कर दो और समय 162 सेकंड है। 18 × 162 और 5 × 45 धाम 450 मीटर, यानी कि जो ट्रेन तेज चल रही है उसकी लंबाई कितनी है? 450 मीटर, 450। ठीक है, आगे चलें। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। आरआरबी एएलपी बताओ भाई जल्दी से सब उसके, ठीक है? तो उसकी रेलगाड़ी 2 मिनट से छूट जाती है, यानी कि तान्या 2 मिनट लेट हो जाती है। हालांकि यदि वह 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो रेलगाड़ी के आगमन से 3 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो तान्या द्वारा स्टेशन तक पहुंचने के लिए तय की गई दूरी, ये तो कल वाला सवाल है, ये कल वाला सवाल है जहां देरी और पहले वाला था कि इस चाल से जाए तो इतना लेट हो जाएगा और इस चाल से जाए तो इतना जल्दी पहुंच जाएगा। तो वही सवाल है जहां हमें सापेक्ष चाल बदली है। अगर दूरी बराबर है तो चाल का रेशियो पहले क्या है? 6 ऐसे, और चाल कर दिया 8। तान्या ने दूरी नहीं बदली, चाल बदली है। अगर दूरी बराबर है तो चाल का रेशियो पहले क्या है? 6, बाद में क्या हो गया? 8। तो 2 × 6 और 2 × 8, ये तो क्या है बच्चे? स्पीड का रेशियो है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? जस्ट उल्टा कर दो सर, 4 3, और यहाँ डिफरेंस कितना है टाइम का? 1 यूनिट, और ये डिफरेंस किसके बराबर होगा? 2 मिनट की देरी और 3 मिनट पहले, यानी कि 2 मिनट लेट हो गई थी, वो देर से पहुंची थी। तो देरी और पहले का डिफरेंस हमेशा ऐड करना है, ऑलवेज ऐड। ये कल मैंने आपको बताया भी था। तो 3 और 2 5 मिनट, 1 यूनिट का मतलब 5 मिनट, तो 4 यूनिट का मतलब कितना होगा? 20 मिनट। इसका मतलब क्या है बच्चा? इसका मतलब है तान्या जब 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है ना तो स्टेशन 20 मिनट में पहुंच जाती है। तो भाई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय, तो 6 किलोमीटर पर आवर और 20 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा,
60 से डिवाइड करूंगा, 6 धाम 60 और 10 दूनी 20, यानी कि घर से और स्टेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर की है। बिल्कुल सही। अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछूं? पूछूं, बताओगे? 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है ना, तो स्टेशन 20 मिनट में पहुंच जाती है। तो भाई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो 6 किलोमीटर पर आवर और 20 मिनट को अगर मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा, 6 धाम 60 और 10 दूनी 20, यानी कि घर से और स्टेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2 किलोमीटर की है। बिल्कुल सही। अपनी तरफ से क्वेश्चन पूछूं? पूछूं, बताओगे? आप मुझे बताओ कि तान्या घर से निकले और स्टेशन पहुंच जाए और ट्रेन को पकड़ ले, ट्रेन को पकड़ ले राइट टाइम पर, राइट टाइम पर ले, ट्रेन को पकड़ ले राइट टाइम पर, राइट टाइम पर स्टेशन पहुंचने वाला टाइम कितना है? राइट टाइम क्या है स्टेशन पहुंचने के लिए? अगर तान्या 20 मिनट में पहुंचती है तो भाई 2 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है, 2 मिनट पहले ट्रेन जा चुकी है, मतलब तान्या को 2 मिनट पहले पहुंचना था। अगर तान्या 20 मिनट में पहुंची तो वो 2 मिनट से ट्रेन निकल गई, मतलब तान्या का जो राइट टाइम होगा, राइट टाइम जो होगा वो 2 मिनट पहले होगा। 20 - 2 दैट विल बी 18 मिनट। कितना होगा बच्चे? 18 मिनट होगा। और अगर मैं कहूंगा राइट स्पीड क्या है, राइट स्पीड क्या है, तो राइट स्पीड अगर आपसे पूछेगा राइट स्पीड, आप कहेंगे सर दूरी है 2 किलोमीटर की और 18 मिनट है। अब मैं इसको घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा और वो 60 यहाँ आ जाएगा। तो 2 नाम 18, 3 तिया 9, 20 तिया 60, तो ये आ जाएगा 20/3 किलोमीटर। इस चाल से जाएगी तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये दो क्वेश्चन आपको मैं हर बार कल भी मैंने कराए थे, मुझे लगता है ये सवाल बनेंगे इस बार। 18 मिनट है। अब मैं इसको घंटे में चेंज करूंगा तो स्पीड क्या है, राइट स्पीड क्या है, तो राइट स्पीड अगर आपसे पूछेगा राइट स्पीड, आप कहेंगे सर दूरी है 2 किलोमीटर की और 18 मिनट है। अब मैं इसको घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा और वो 60 यहाँ आ जाएगा। तो 2 नाम 18, 3 तिया 9, 20 तिया 60, तो ये आ जाएगा 20/3 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी राइट स्पीड हो जाएगी। अगर इस चाल से जाएगी तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये दो क्वेश्चन आपको मैं हर बार कल भी सब क्वेश्चन बनता है भाई। समय क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दूरी कितनी है? 960 की, और मैं मानकर चलता हूं कि उसकी जो सामान्य चाल है ना, नॉर्मल स्पीड जो है वो s है। मैंने मान लिया कि उसकी नॉर्मल स्पीड जो है ना वो s है, तो समय कितना लगेगा? दूरी बटे चाल। लेकिन जब उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी अपनी नॉर्मल स्पीड, तो समय कितना लगेगा? 960 किलोमीटर जाना है और वो लगेगा s - 4 s - 40। भाई अब समय इतना लगेगा क्योंकि उसने चाल को कम कर दिया। और अगर इस वाले समय में से इस वाले समय को मैं माइनस करता हूं तो मुझे वो वाला समय मिलेगा जो डिफरेंस है 4 घंटे का। ये 4 घंटे का समय। अब ऑप्शन से आप रख लो, सामान्य चाल पूछा है, s की वैल्यू आपसे पूछी है, जहां घटने के बाद में 4 घंटे आ जाए वही आपका आंसर होगा। अगर मैं मानकर चलता हूं 120, तो ये कितना हो जाएगा? 120 में से 40 गए 80, तो ये जाएगा 12 × 96, ये जाएगा 12 × 96, 12 में से 8 गया 4, बिल्कुल करेक्ट आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही है, s = 120। इस तरीके से आपको मानकर चलना है, इस तरीके से। जो 3 एक आएगा, एक 3 नहीं आएगा, सही करके भी गलत कर गए आप लोग। वो ट्रेन यहाँ से यहाँ निकली, स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। मान लो एक ट्रेन यहाँ से यहाँ निकली, यहाँ पहुंच गई, दूसरी ट्रेन यहाँ पहुंच गई, ठीक है। इसकी चाल है सपोज S1 और इसकी चाल है सपोज S2, और यहाँ इस पॉइंट पर मिली, और इस पॉइंट पर ये ट्रेन मिली, और यहाँ मिलने के बाद जो पहली ट्रेन थी उसे दूसरे स्टेशन पर पहुंचने में जो समय लगा है ना, वो लगा है T1। पहली वाली ट्रेन को दूसरे वाले स्टेशन पर पहुंचने में उनके मिलने के बाद वो क्रॉस करके दूसरे स्टेशन की तरफ ये वाली ट्रेन चल दी और ये वाली ट्रेन इस स्टेशन की तरफ चल दी, इसको लगा है समय T2 यहाँ पहुंचने में। इस पॉइंट से जिस पॉइंट पर वो मिली, उस पॉइंट से पहली वाली ट्रेन को समय लगा यहाँ पहुंचने में T1, उस पॉइंट से दूसरी वाली ट्रेन को समय लगा T2। तो बच्चे फॉर्मूला होता है S1/S2 बराबर √T2। T2 यानी कि जो दूसरी ट्रेन को पहले स्टेशन पर पहुंचने में समय लगा है, T2/T1 यानी कि पहली वाली ट्रेन को इस पॉइंट से यहाँ पहुंचने में समय लगा है। ये फॉर्मूला होता है। अब 4 घंटे 48 मिनट को अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, 240 प्लस 48, ये आ जाएगा 288 मिनट। और 3 घंटे 20 मिनट को अगर मैं मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से गुणा करूंगा, 6 × 18 प्लस 20, ये आ गया 200 मिनट। क्या आ गया बच्चे? 200 मिनट। अब सवाल ने बोला है ए और बी स्टेशन से, एक्स और वाई से, ए और बी एक्स और वाई स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलती हैं। अगर मिलने के बाद वाई तथा एक्स तक पहुंचने में, देखो वाई तक कौन पहुंचेगी, वाई तक कौन सी ट्रेन पहुंचेगी? पहली वाली ट्रेन है ना। तो पहली वाली ट्रेन का समय दिया हुआ है, क्रम से बोला है ना, उसने बोला है वाई तथा एक्स तक पहुंचने में। तो वाई तक कौन सी ट्रेन पहुंचेगी? जो पहली वाली एक्स से चली होगी, तो उसका समय T1 हमको दे रखा है। T1 कितना दे रखा है? 288 मिनट। और एक्स तक पहुंचने में दूसरी वाली ट्रेन जो दूसरे स्टेशन से आई है उसका समय दे रखा है T2 200 मिनट। और पहली वाली ट्रेन की चाल हमें दे रखी है, एक की गति S1 दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, और हमसे S2 पूछी है, ये पूछा है। तो भाई 45/S2 बराबर √T2 कितना है? 200, और T1 कितना है? 288। देखो 2 से जाएगा 100 बार और 2 से जाएगा 144 बार। 100 अगर रूट से बाहर आएगा तो 10 बनेगा, और 44 अगर रूट से बाहर आएगा तो 12 बनेगा। तो 45/S2 है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें पावर, तो दूसरी वाली ट्रेन की चाल कितनी आ गई? 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। वैसे ये उल्टा सीधा मत रख देना, ओके, वैसे ये उल्टा सीधा मत रख देना 288/200, क्योंकि उसने बोला है कि वाई तक पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट लगेंगे। तो वाई तक कौन सी पहुंचेगी? जो पहली वाली ट्रेन होगी, यानी कि T1 पहली वाली ट्रेन यहां से यहां तक। और एक्स तक कौन सी ट्रेन पहुंचेगी? जो दूसरी ट्रेन होगी, जो इधर से आई होगी, ये वाली T2। चलो अगले सवाल पे स्पीड। तो कह बताइए प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है? ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर ट्रेन बिना रुके जाए तो उसकी चाल, और अगर ट्रेन रुक कर जाए तो उसकी चाल। ठीक है भाई, तो प्रति घंटे रुकने का समय, प्रति घंटे रुकने का समय का जो टाइम होगा उसका फॉर्मूला होता है तेज गति माइनस धीमी गति बटा तेज गति और गुणा 60। इतने मिनट के लिए वो रुकेगी भाई, प्रति घंटे वो इतने मिनट के लिए रुकेगी, ये आपका आंसर है ना। तो तेज गति कितनी है? 90, बच्चे धीमी गति कितनी है? 75, और बटा तेज गति कितनी है? 90 और गुणा 60। तो ये आएगा 15/90 गुणा 60, तो 15 × 6 = 90 और 6 धाम 60। आप कहेंगे सर वो 10 मिनट प्रति घंटे के लिए रुकेगी, प्रति घंटे के लिए रुकेगी, और वही आपसे पूछा है 10 मिनट प्रति घंटे। फॉर्मूला क्या याद रखना है? ये वाला फॉर्मूला ध्यान आपने रखना है कि तेज गति माइनस धीमी गति बटे तेज गति गुणा 100।
डिस्टेंस सेम है। कौन कह रहा है डिस्टेंस सेम है? कहां बोला डिस्टेंस सेम है ना? इसने कहा बीचों बीच मिली है वो कहीं रास्ते में मिली है भाई। आप कंफ्यूज हो गए, इसमें डिस्टेंस सेम नहीं है, ये वाली और ये वाली। ये हो सकता है यहां मिल गई हो तो ये डिस्टेंस छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो आपको दिखने में लग रहा है कि बीचों बीच मिली है। ऐसा नहीं बोला उसने कि बीचों बीच मिली है वो कहीं देरी से पहुंचती। तो रेलगाड़ी की वास्तविक चाल और स्टेशन से गंतव्य स्थान तक का डिस्टेंस क्या है? लास्ट क्वेश्चन है आपकी ट्रेन का और इसे हम बोलते हैं ब्रेक डाउन क्वेश्चन। क्या बोलते हैं बच्चे? ब्रेक डाउन क्वेश्चन। हो सकता है कि आपके एग्जाम में ना आए, हो सकता है आ जाए, और चूंकि हम ट्रेन के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं तो फिर ब्रेक डाउन का सवाल भी बनता है। सवाल क्या कहता है मैं आपको समझाता हूं कि भाई उसे जाना है पॉइंट ए से बी, यहां जाना है। सवाल को मैं इसी डायग्राम से आपको समझाता हूं। सवाल ने बोला है कि वो 90 किलोमीटर चली, यानी कि यहां से चली और यहां पहुंची 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर वो चली है, ये वाली डिस्टेंस, और भाई ट्रेन में आ गई खराबी। अब ट्रेन में अगर खराबी आ गई तो वह अपनी चाल का 2/3 चाल से चलती है, मंदी चलेगी, मंदी चलेगी ना। यानी कि चाल का रेशियो क्या हो गया अब चाल का रेशियो क्या हो गया सर? अब जो चाल का रेशियो है ना, पहले 3 था, 2/3 का मतलब क्या है? 2/3 का मतलब है चाल का रेशियो हो गया 3:2, 3 से 2 हो गया, चाल घट गई क्योंकि ब्रेकडाउन खराबी आ गई थी। और अगर चाल का रेशियो 3:2 है, यहां से यहां तक की दूरी तो सेम है भाई, दूरी थोड़ी बड़ी है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? उल्टा कर दो, 2-3। यानी कि यहां से यहां पहुंचने में पहले अगर वो 2 यूनिट टाइम लेती तो अब कितना लेगी? 3 यूनिट। जो चाल का रेशियो था ना 2-3, उसको मैंने पलट के 3-2 कर दिया, सॉरी 3-2 जो था ना उसको पलट के 2-3 कर दिया टाइम का रेशियो, यानी कि अब वो ज्यादा टाइम लेगी। तो कितना ज्यादा टाइम ले रही है? 1 यूनिट। और सवाल कह रहा है 2 घंटे 20 मिनट की देरी। बच्चे 2 घंटे 20 मिनट का मतलब कितना है? 120 प्लस 20 यानी कि 140 मिनट। अब वो 140 मिनट की देरी से पहुंच रही है, 1 यूनिट का मतलब 140 मिनट। तो नॉर्मल टाइम कितना है उसका बिना ब्रेक डाउन हुए? 2 से गुणा कर देंगे तो 280 मिनट। मतलब बच्चे यहां से यहां पहुंचने में उसको 280 मिनट लगते हैं नॉर्मली, अगर वो खराब ना हो। अगर वो खराब ना हो तो यहां से यहां पहुंचने में उसको 280 मिनट लगते हैं। अब सवाल ने आगे क्या बोला कि अगर वो 18 किलोमीटर पहले खराबी आई होती, यानी कि यहां से 18 किलोमीटर पहले, ये 18 किलोमीटर का गैप है, ये 18 किलोमीटर पहले अगर खराबी आई होती तब भी आपका यही रेशियो रहता कि स्पीड का रेशियो आपका 3-2, तो टाइम का रेशियो कितना है? 2-3। टाइम का डिफरेंस कितना? 1 यूनिट। लेकिन इस बार उसने बोला है कि वो 2 घंटे 32 मिनट देरी से पहुंचती। 2 घंटे 32 मिनट का मतलब है 120 और प्लस 32, यानी कि सर 152 मिनट की देरी से पहुंचती। तो भाई 1 यूनिट का मतलब 152 मिनट, तो 2 यूनिट का मतलब कितना होगा? 2 गुणा 152, यानी कि अब वो 304 मिनट में पहुंचती यहां से यहां कितने मिनट में? 304 मिनट में नॉर्मली। अब सवाल हो गया, सवाल अच्छा है भाई। सवाल कैसे हो गया आप मुझे बताओ कि यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा? 304। यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा? 280। तो ये 18 किलोमीटर का समय आप निकाल सकते हो। 304 में से 280 घटा दो, 304 में से अगर आपने 280 घटा दिया तो आपको पता चलेगा सर 24 मिनट। 24 मिनट का मतलब है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए 24 मिनट लगेंगे। तो ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी? दूरी बटे समय। दूरी 18 किलोमीटर की है यहां से यहां, और समय कितना लगता है? 24 मिनट। इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 4 से जाएगा 15 बार और 15 तिया 45 किलोमीटर पर आवर। ये तो चाल आ गई। ऑप्शन चेक करना जरा, ऑप्शन चेक करो, यहाँ 40 है, यहाँ 42 है, यहाँ 50 है, एक ही ऑप्शन में 45 है, यही आंसर हो जाएगा। अब आपको डिस्टेंस निकालने की जरूरत है ही नहीं, सीधा आपका आंसर ही होगा। लेकिन फिर भी अगर आप डिस्टेंस निकालना चाहो, फिर भी आप चाहोगे सर दूरी निकाल के ही दिखा दो, तो क्या करना है? देखो यहां से यहां तक की 90 किलोमीटर की दूरी तो है, और यहां से यहां समय कितना लगा है? 280 मिनट। तो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगी 90 किलोमीटर प्लस, और यहां से यहां तक का समय कितना है? 280। चाल कितनी है? 45 गुणा 280 मिनट है तो 60 से गुणा कर दो, 0 3 दूनी 6, 15 तिया 45, 2 से जाएगा 14 बार, तो कितना आ गया? 0 15 चौके 60, 15 एकम 15 और 6 21, 210 प्लस 90 कितना आ गया बच्चा? 300 किलोमीटर। दूरी इस तरीके से निकाल सकते हो कि 90 किलोमीटर प्लस यहां से यहां का समय 280 मिनट, और चाल हमारी 45 किलोमीटर पर आवर है, गुणा कर दिया 210 प्लस 90 300 किलोमीटर। ये ना दौड़ भाग वाले सवालों के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पढ़ना है तो आप YouTube पर सर्च करना बच्चे, रामबाण सीरीज। ए और बी का रेशियो हम लेते हैं। सवाल ने बोला 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, उसी दौड़ में वही दूरी ज्ञात करें जिसमें ए सी को हराता है। रेशियो मेथड से भी हो जाएगा, किसी भी मेथड से आप कर लो। कि भाई सबसे पहले मैं ए और बी का रेशियो लेता हूं, ए और बी का रेशियो हम लेते हैं। सवाल ने बोला 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, ए बी को 20 मीटर से हराता है। मतलब अगर ए ने 100 मीटर की दूरी तय करी तो बी ने कितनी करी होगी? 20 मीटर कम 80, तो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, यानी कि उनके द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो कितना आ गया? 5-4। अब सवाल कहता है उसी रेस में बी सी को 5 मीटर से हराता है, तो बी और सी का रेशियो कितना हो गया? बी ने अगर 100 मीटर की दूरी तय करी तो सी ने 5 मीटर कम, यानी कि 95 मीटर, तो 5 से जाएगा 19, 5 से जाएगा 20। बस अब आप इन दोनों को ऐड मतलब एक साथ बना लो, ए बी सी का रेशियो, आपको पता चल जाएगा। ये आ गया 5-4, ये आ गया 20 और 19, तो आप कहेंगे गुणा करेंगे 20 पंजे 100, सीधी मल्टीप्लाई करेंगे 20 चौके 80 और 19 चौके 76। ये जो रेशियो आया है ना एबीसी का, पता है ये रेशियो क्या कहता है? ये रेशियो आपका कहता है कि अगर ए 100 मीटर दूरी जाता है तो उसी टाइम पर बी 80 मीटर जाता है और उसी टाइम पर सी 76 मीटर जाता है। ये तीनों का कंबाइंड रेशियो। सवाल कह रहा है बताओ ए सी को कितने मीटर से हराएगा? तो भाई ए सी को कितने मीटर से हरा रहा है इस रेशियो में? इस रेशियो में सर, इस रेशियो में तो वो 24 मीटर से हरा रहा है। तो 100 मीटर की रेस है तो 100 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 100 मीटर। 1 यूनिट का मतलब 1 मीटर, तो 24 यूनिट का मतलब कितना हो गया? 24 यूनिट का मतलब हो गया 24 मीटर, यानी कि उसने ए ने सी को 24 मीटर से हराया। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है। बस उनका रेशियो ले लो, जितनी जितनी डिस्टेंस होने चली है कंबाइन करके आपको पता चल जाएगा। एक और सवाल आपको मैं कराता हूं, जरा देखेंगे बच्चे सवाल को। तो सवाल कहता है कि 800 मीटर की दौड़ है, दोनों अंकुर और नेहा है, अंकुर और नेहा, उनकी चाल का रेशियो कितना है? 5 और 6 का रेशियो है, स्पीड का रेशियो। किसका रेशियो है? स्पीड का। अब अगर मैंने कहा समय दोनों का बराबर है, समय दोनों का बराबर का मतलब है कि जिस पॉइंट पर रेस फिनिश हुई उस पॉइंट तक का समय, दौड़ने से शुरू होने से जिस पॉइंट पर रेस फिनिश हुई उस समय जहां अंकुर था फिनिश पॉइंट पर जीत गया, और जहां नेहा थी पीछे, उस पॉइंट पे वो गैप कितना था उन दोनों का जिस पॉइंट पर रेस फिनिश हुई, तो वो समय बराबर है ना। मान लो मैं और आपने दौड़ना शुरू किया, एक साथ दौड़े, 2 मिनट में मैं 500 मीटर पूरी कर गया और तुम उन्हीं 2 मिनट में 400 मीटर पे ही थे, तो उस पॉइंट पर 2 मिनट के बाद मैंने तो फिनिश कर ली, तुम 100 मीटर पीछे थे, ये आपसे पूछा है। अब आप मुझे बताओ अगर 800 मीटर की दौड़ है और समय बराबर है तो क्या यही रेशियो डिस्टेंस का भी हो जाएगा 5 और 6?
जो रेशियो चाल का है वही रेशियो दूरी का भी हो जाएगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। अब और बताओ, अगर 800 मीटर की दौड़ है और 200 मीटर की बढ़त अंकुर को मिलती है, 800 मीटर की दौड़ में अंकुर को 200 मीटर की बढ़त मिलती है, तो अंकुर कितने मीटर की दौड़ कवर करेगा? कितने मीटर की? अंकुर करेगा सर 5 यूनिट का मतलब है 800 मीटर की दौड़ में से 200 मीटर की बढ़त हटा दो, अंकुर 600 मीटर जाएगा बस। तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 600 बटा 5 यानी कि 120 मीटर। और जब अंकुर 120 मीटर गया, मतलब सॉरी 1 यूनिट का मतलब 120, तो भैया 6 यूनिट का मतलब है 120 गुना 6 यानी कि 720 मीटर। तो 800 मीटर की दौड़ में जिस टाइम अंकुर ने पूरी 600 मीटर पूरी करी, जिस टाइम अंकुर ने पूरी 600 मीटर पूरी करी, उस टाइम पर नेहा 720 मीटर ही पूरी कर पाई थी। अब ये मत कहना सर अंकुर ने तो 600 मीटर पूरी करी, नेहा तो उससे ज्यादा निकल गई 720, नहीं, अंकुर के पास 200 मीटर की बढ़त भी थी पहले, वो 200 मीटर आगे खड़ा था। तो जिस टाइम पर अंकुर फिनिश लाइन पर पहुंच गया, उस टाइम पर 800 मीटर की दौड़ में नेहा ने केवल 720 मीटर ही दूरी तय करी। तो नेहा कितने मीटर से हार गई? नेहा सर 800 माइनस 720, नेहा 80 मीटर से हार गई, 80 मीटर से हार गई, हार गई नेहा। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। चलो आगे बढ़े, चलो देखते हैं भाई। 3 लोग हैं, अमन, रमेश और नरेश। अब कह रहा है कि अमन ने दोनों को हराया है, रमेश और नरेश को। अगर अमन ने डी यूनिट की दूरी तय करी, हमें नहीं पता वो दूरी कितनी थी रेस की, हमने माना अमन की डी है, तो उसने रमेश को 48 मीटर से हराया, तो रमेश ने कितनी दूरी तय करी होगी? डी माइनस 48। और नरेश को 68 मीटर से हराया, तो नरेश ने कितनी दूरी होगी? डी माइनस 68। ठीक है, अगर मैं डी यूनिट मान लूं कि डी यूनिट अमन ने पूरी रेस दौड़ी, तो ये 48 मीटर पीछे था, ये 68। अब कह रहा है इसी दौड़ में ऐसी ही कोई दूसरी दौड़ है, उसमें रमेश ने नरेश को 25 मीटर से हराया। अब रमेश और नरेश का अलग रेशियो दिया हुआ है कि रमेश अगर डी यूनिट जाता है तो नरेश डी माइनस 25, डी माइनस 25। बस यहाँ से रमेश नरेश, यहाँ से रमेश नरेश, रेशियो ले लो, हो जाएगा सवाल। भाई यहाँ से अगर मैं कहूंगा डी माइनस 48 बटे डी माइनस 68 बराबर डी अपॉन डी माइनस 25, आप सॉल्व कर लो, डी की जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा, वही आपका आंसर होगा। आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 25 से डी, ये आ जाएगा माइनस 48 से डी, और माइनस प्लस 25 गुना 48 कितना होता है? 25 पंजे 125, 1250 में से 50 गए तो 1200 बराबर। इधर डी करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 68 का डी। अब यहाँ से काटा पीटी कर दो, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर खत्म हो गया, ये माइनस का 25 और माइनस का 48 कितना होता है? माइनस का 73 डी। उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 73 प्लस का हो गया, उसमें से 68 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 5 डी बराबर 1200। तो ये कितना जाएगा? 240, यानी कि डी कितना आ गया? 240 मीटर की रेस है। ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। भाई यहाँ से आपने इन दो ट्रैक है, ये दो लोग हैं ए और बी, इसकी चाल है 1.5 मीटर पर सेकंड और दूसरे वाले की चाल है 3.5 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले क्या करना है, ये 720 मीटर का ट्रैक है ना, तो सबसे पहले ये बताओ कि पहली बार कितने सेकंड या कितने मिनट के बाद एक दूसरे को पार करेंगे। तो भाई समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी है 720 मीटर की और सेम डायरेक्शन में सापेक्ष चाल घटेगी, 3.5 में से 1.5 गया 2, यानी कि सर 360 सेकंड के बाद एक दूसरे को पार करेंगे। अगर मैं इसे मिनट में चेंज करना चाहूंगा तो 60 से डिवाइड कर दूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि सर पहली बार टाइम बराबर 6 मिनट आने का मतलब है कि वो पहली बार 6 मिनट के बाद एक दूसरे को पार करेंगे, 6 मिनट आफ्टर। दूसरी बार सेकंड टाइम पूछा है ना, तो दूसरी बार का मतलब है 6 + 6 यानी कि 12 मिनट, 12 मिनट बाद एक दूसरे को पार करेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पहली बार कहेगा तो आपका आंसर 524 है। ये बात तो ठीक है, फिर हम इसको 548 कह लें। अगर ऑप्शन ही ठीक करना है तो फिर हम ये सवाल को थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं कि एट व्हाट टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। भैया यदि कुत्ते की एक छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है, तो कुत्ते की गति और खरगोश की गति का अनुपात बताओ। ये सवाल बच्चे रटते हैं, मुझे पता है तुम रटते हो ये सवाल, क्या करें, कोई बात नहीं, रट लो। अब उससे पहले समझो, सवाल ने जो पहली लाइन में बोला है ना, वो प्योर कॉन्सेप्ट है, रटने की कोई बात ही नहीं है, प्योर कॉन्सेप्ट। उसने बोला है एक कुत्ता खरगोश की हर 5 छलांग के लिए 3 छलांग लगाता है। इसका मतलब पता है क्या है कि जितने समय में खरगोश 3 छलांग लगाता है उतने ही समय में कुत्ता 5 छलांग लगा देता है। फिर से पढ़ो, आप समझ जाओगे कि एक कुत्ता खरगोश की हर 5 छलांग के लिए 3 छलांग लगाता है, यानी कि जितने टाइम में खरगोश 5 छलांग लगाता है ना, कुत्ता केवल 3 छलांग लगाता है उतने ही टाइम में, और दूरी दोनों की बराबर हो जाती है क्योंकि उसकी 5 छलांग उसकी 3 छलांग के बराबर है। नहीं सॉरी, दूरी नीचे बराबर बोलेगा, कुत्ते की एक छलांग खरगोश की 3 छलांग के बराबर है, नीचे बोला है उसने, दूरी ऊपर बराबर नहीं, दूरी बराबर होती तो पहले ही अटेम्प्ट में पकड़ लेगा उसे। तो हम यहाँ लिखते हैं डॉग और रैबिट। डॉग ने कितनी छलांग लगाई है? 3 छलांग। रैबिट ने कितनी छलांग लगाई है? 5। सवाल ने बोला है कुत्ते की एक छलांग, कुत्ते की एक छलांग किसके बराबर है? रैबिट की 3 छलांग के बराबर है। तो एक छलांग में तय की गई दूरी कितनी हो गई भाई दोनों की? इसके सामने 3, इसके सामने 1। ये जो 3-1 का रेशियो आया है ना, ये आया है एक छलांग में तय की गई डिस्टेंस का। तो भाई एक छलांग में अगर कुत्ते ने 3 यूनिट की दूरी तय करी है तो रैबिट ने केवल 1 यूनिट की। तो कुत्ते की छलांग कितनी है? 3। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 1 से कर दो, तो ये आ जाएगी 9.5 की। और ये आ गया आपका दूरी का रेशियो, और जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल का रेशियो हो जाएगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। पहली लाइन में ये बात स्पष्ट है। तो चाल का रेशियो भी कितना हो जाएगा? 9.5 का। आपने पहले डिस्टेंस का रेशियो निकाला और फिर कह दिया कि भैया जितनी देर में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी देर में कुत्ता 3, तो समय दोनों का बराबर है, और समय बराबर है तो दूरी का रेशियो 9.5 आया, तो चाल का रेशियो भी 9.5 होगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखिए और फिर हम क्लास को एंड करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए, इतने सवाल तो नॉर्मल क्लास में भी नहीं हो पाते हैं, इतने हमने वन शॉट में कर लिए। 45 खंबे एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि कोई भी 2 खंबे क्रमागत खंभों के बीच की डिस्टेंस समान है, डिस्टेंस इक्वल है 2 सक्सेसिव पोल्स के बीच की। कह रहा है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने पर पहले से 10वें खंबे तक 18 सेकंड में पहुंच जाती है। पहले खंबे से शुरू होती है और 10वें खंबे तक 18 सेकंड में। तो कह रहा है कि 10वें खंबे से 31वें खंबे तक की दूरी कितनी है? आप मुझे बताओ, अगर मैं 3 पोल लगाता हूं, मैंने यहाँ 3 खंबे लगाए और मैं यहाँ से शुरू हुआ, तो मुझे कितनी यूनिट की दूरी चलनी पड़ी? दोनों के बीच की मान लो 1-1 यूनिट दूरी है, बराबर दूरी है। तो इस खंबे से इस खंबे तक पहुंचने के लिए क्या मुझे केवल 2 यूनिट दूरी चलनी पड़ी है? यानी कि अगर खंबे 3 है, अगर पोल 3 है तो यूनिट चलूंगा 2। सपोज अगर मैंने बोला पोल कितने हैं,
ये पोल है तो यूनिट दूरी कितनी चलूंगा 1 2 3 4, यानी कि अगर पोल 5 है तो दूरी चलूंगा 4 यूनिट, यानी कि पोल की संख्या में से 1 माइनस करना होता है, उतने यूनिट की डिस्टेंस आप चलते हो। तो सवाल ने बोला है कि टोटल 45 खंबे हैं, ओके, अगर उसने पहले खंबे से 10वें खंबे तक की दूरी तय करी तो कितने यूनिट की दूरी उसने तय करी? बच्चे फर्स्ट खंबे से लेकर और 10वें खंबे तक कितने यूनिट की डिस्टेंस तय करी है? 9 यूनिट की। एक माइनस रखते हैं ना भाई, पहले से 10वें खंबे तक उसने 9 यूनिट की दूरी तय करी होगी, और 9 यूनिट की दूरी कितनी रही होगी भाई? चाल कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और 18 सेकंड से गुणा कर देंगे, तो ये आ गया 360 मीटर, यानी कि 9 यूनिट का मतलब कितना है? 360 मीटर। 9 यूनिट का मतलब कितना है? 360। तो बच्चे 1 यूनिट का मतलब कितना होगा? 40 मीटर। 1 यूनिट का मतलब 40। आपसे क्या कह रहा है? 31वें खंबे से लेकर, सॉरी क्या कह रहा है, 10वें खंबे से लेकर 31वें खंबे के बीच की डिस्टेंस। तो ये कितनी डिस्टेंस होगी? 31 माइनस आप क्या कर दो 10, कितना आएगा? 21 यूनिट की डिस्टेंस हो जाएगी। 31 माइनस 10 कर दो सीधा, 31 माइनस 10 यानी कि 21 यूनिट की डिस्टेंस है। 1 यूनिट 40 है तो 21 यूनिट कितना होगा? 840, यानी कि वो 840 की दूरी तय करेगा। अब ये मत कहना सर इसमें से एक घटाना है, नहीं, आपने 10वां खंबा काउंट नहीं किया, एक खंबा तो आप पहले ही माइनस कर चुके हो, एक पोल पहले ही, वो जो हम गैप लेते हैं ना 11वें से स्टार्ट करते हैं, 11 12 13 और 31 तक गए हैं, 10वां तो हमने पहले ही, एक खंबा तो पहले ही माइनस कर दिया, 21 यूनिट का गैप आ गया, ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 840 मीटर। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं बच्चे कंप्लीट, और कल जो हमारी क्लास होगी दैट विल बी